शाबान है, 4 दिन के बाद शाबान की 15वीं रात आने वाली है। इंशाअल्लाह आज हम शब बारात के बारे में सुनेंगे। अल्लाह करीम हमें इसकी बरकतों से मालामाल फरमाए और इस शब बारात को हमें पाना नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल। कुरान मजीद 25वां पारा सूरह दुखान की आयत नंबर 3 और 4 में इरशाद होता है। इरशाद हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा। बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। इन आयात करीमा में एक मुबारक रात का जिक्र हुआ। बताया गया कि इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। इस मकाम पर इस मुबारक रात से कौन सी रात मुराद है, इस बारे में मुफस्सिरीन किराम के 2 अक़वाल। नंबर 1 कि इससे मुराद शब कदर है, जो हर साल रमजान मुबारक में आती है, आखिरी शब। इसी मुबारक रात में कुरान करीम नाजिल हुआ और इसी रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। दूसरा कौल यह है कि इससे निफ्स शाबान की रात यानी 15वीं शब बराअत मुराद है। शब बराअत लोग कहते हैं शब रात, तो शब रात नहीं बल्कि शब बराअत। बराअत छुटकारा, नजात, आजादी। शब माने रात, छुटकारे की, नजात की, आजादी की रात, इससे जहन्नम से आजादी की रात। तो ये रात आपने सुना। इस रात सुभान अल्लाह बरकतों की झमाझम बारिश होती है। फरमाया शब बारात बरकतों वाली, अज़मतों वाली रात है। इस रात में अल्लाह पाक अपने बंदों पर खुसूसी नजरे करम फरमाता है। लाख गुनाहगारों की बख्शिश कर दी जाती है। ये दुआओं की कबूलियत की रात, रोजी तकसीम होने की रात। इस रात रिज़्क़ में बरकत के लिए जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। आ जाइए इस रात को पाने के लिए खूब बरकत लूटिए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह करीम 4 रातों में, ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा ताजदारे खत्म नबूवत शहंशाह खत्म नबूवत फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। बकर ईद की रात, ईद उल फितर की रात, इससे मुराद रात सुबह ईद होनी है वो रात।
शाबान की 15वीं रात, इस मुबारक रात में मरने वालों के नाम, लोगों का रिज्क और हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। चौथी फरमाई अरफा की रात। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मकाशिफुल कुलूब में बड़ी प्यारी बात है, फरमाया शब बारात फरिश्तों की ईद की रात है। जैसे कि मुसलमानों के लिए ईद के 2 दिन हैं, ऐसे ही आसमान के फरिश्तों के लिए 2 रातें ईद की हैं, शब बरात और शब कद्र। शब बारात का तो तायुन है, ये 15वीं रात है। शब कद्र का तायुन ये फिक्स नहीं है। अहदीस वगैरह से पता चलता है कि इसमें जो है जुस्तजू की जाए। रमजान शरीफ की आखिरी रात, आखिरी अशरे की ताक रातों में फरमाया गया इसे तलाश करो। शब बारात की 5 खुसूसियात। नंबर 1, इस रात हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। मसलन आइंदा साल इसे कितनी रोजी दी जाएगी, कौन खुश नसीब हज करेगा, कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा वगैरह सब कुछ फरिश्तों को बता कर इस काम पर इनकी ड्यूटियां लगा दी जाती। काम बांटने का मकसद ये, जिसको दिया जाए उसकी जिम्मेदारी, ड्यूटी लग गई, जिम्मेदारी सौंप दी गई, ये काम कर रहे हैं और फरिश्ते अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, अल्लाह के हुक्म से करते हैं। दूसरी खुसूसियत, इस रात में इबादत के खुसूसी फज़ाइल है। मसलन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा शब बारात में 100 रकअत नवाफिल पढ़े, अल्लाह पाक उसके पास 100 फरिश्ते भेजता है। इनमें से 30 फरिश्ते उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं, सही? 30 फरिश्ते उसे जहन्नम से आजादी की खुशखबरी सुनाते हैं। 30 फरिश्ते उसे दुनियावी आफात से बचाते हैं और 10 फरिश्ते उसकी शैतान से हिफाजत करते हैं। ये फरमाने मुस्तफा आपने सुना। 100 फरिश्तों की ये मामला पूरे हुए। सुभान अल्लाह, कैसी सादत की बात है। जो बंदा शब बारात में 100 नवाफिल पढ़ता है उसे फरिश्ते जन्नत की बिशारत देते हैं, फरिश्ते न जहन्नम से नजात का फरमाना सुनाते हैं, फरिश्ते उसे दुनियावी आवाज से बचाते हैं। तीसरी खुसूसियत, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े मुफस्सिर कुरान, तफसीर कबीर के अजीम मुसन्निफ, बड़े पाए के आलिम थी। आपने जगह फरमाया, इतने बड़े आलिम, फरमाया बिस्मिल्लाह शरीफ से 1000 मसअले बता सकते, बैठ कर सकते। और आप के मुर्शिद गिरामी, जिनके हाथ पे आपने बैत की थी, मुरीद थे जिनके, बड़े कामिल वो वलीउल्लाह थे। इमाम फखरुद्दीन राजी के बारे में फरमाया, उलमा लिखते हैं कि जब आप पर नज़ा का आलम हुआ, शैतान आया और आपका ईमान छीनने लगा, इनके ईमान को बर्बाद कराओ। शैतान ने आपसे चंद सवाल किए, नज़ा का आलम है, होश आपके सलामत हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी
कि फखरुद्दीन राजी ये बता कि तूने अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक को एक कैसे माना, इसकी दलील दे मुझे। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला ने एक दलील कि मैंने अल्लाह को वहदहू ज़ात कैसे माना। शैतान ने अपनी दलील देकर आपकी दलील को रद्द कर दिया। आपने दूसरी दलील दी, शैतान ने रद्द कर दी। आपने तीसरी दलील दी, शैतान ने रद्द कर दी। उलमा लिखते हैं हत्ता कि इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नज़आ के आलम में अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की वहदानियत पर 360 दलाइल दिए, शैतान ने वो भी रद्द कर दिए। इमाम फखरुद्दीन राज़ी का नज़ा कलम जान निकलने वाली आलिम दीन है, तो ये काबिल हैं, बहुत पाए के आलिम। शैतान आया हुआ है, ईमान छीन लिया जाए। आपके पीर और मुर्शिद हुजूर सैयदना ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा वो दूर मकाम पर कहीं वुजू कर रहे थे, और सुभान अल्लाह इमाम शरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम शरानी क्या बात है, ये इमाम तसव्वुफ है, इमाम अब्दुल वहाब शरानी फरमाते हैं कि शेख कामिल के 3 शराइत हैं, 3 बराइत हैं। जब उसके मुरीद का नज़ा कालम हो, वो उसको कलमा पढ़ाए और इस्लाम की हालत दुनिया से जाए, कब्र में सवालात के जवाब याद दिलाए, और क़यामत के दिन मैदान महशर में आमाल नामा सीधे हाथ में दिलाएगा। इमाम शारानी फरमाते हैं। तो इमाम फखरुद्दीन राज़ी नज़ा काला में शैतान आ गया, मसाइल खड़े कर दिए, 360 दलाल दे दिए। आपके मुर्शिद गिरामी आपको देखने के लिए मुरीद का नज़ा काला शेख कामिल, आपने चुल्लू में पानी वुजू का जो लिया ऐसे ही वहां से फेंका और सीधा इमाम फखरुद्दीन राज़ी के चेहरे पे गिरा। अब आपका राबता शैतान मरदूद से कट गया और मुर्शिद कामिल से मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत ख्वाजा सैयदना नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए फखरुद्दीन, क्यों नहीं शैतान को कहता कि मैंने बगैर दलील के अल्लाह को एक माना। ये होते हैं पीरे कामिल। कहते हैं पीर क्या होते हैं, हम बात करते हैं शेख कामिल की, मुर्दे कामिल की, बस ये जो कर सकते ना, बस क्या बात है इनकी, किया ना। रोशन ज़मीर शेख कामिल, अल्लाह ताला जिसको रोशन ज़मीर अदा करता है, वो फिर हर चीज उसके सामने नजर आती है। तो मुरीद को देखा, मेरा मुरीद जा रहा है, अगरचे बहुत बड़ा आलिम है, फाजिल है, जाहिद है, आबिद है, शैतान आ गया, पानी का चुल्लू क्या फेंका, पीर से राब्ता हो गया। तो आपने कलमा पढ़ा और आप दुनिया से रुखसत हो गए। दलील सुनते ही शैतान भाग गया, शैतान नहीं थे। निगाह वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब भी कहते हैं उलमा इस वाक़िये से लिखते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि वो किसी पीरे कामिल से सिलसिलाए इरादत को जोड़े। आला हजरत कितने बड़े मुहद्दिस थे, आखिर गए ना अपने मुर्शिद के पास, बैठ होने गए ना। तो कहते हैं जिसके पास उसे किसी चीज की आ जाती है, नहीं, वलियों की निस्बत काम करती है। वलीउल्लाह के पड़ोस में रहने से, पास बैठने से फरमाए दुआ कबूल हो जाती है, तो उनसे जुड़ने से क्या क्या नहीं मिलेगा उसको। तो ये फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, बात आगे चली गई। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं कि तीसरी खुसूसियत, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब, कि ये इरशाद फरमाई नुज़ूल रहमा, यानी ये रात नुज़ूल रहमा, रहमत नाजिल होने की है। इस रात अल्लाह पाक की रहमतें में झमाझम बरसती हैं। चौथी खुसूसियत, इस रात उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश करके
उन्हें जहन्नम से आजादी अता कर दी जाती है। शब बारात की 5वीं खुसूसियत यह है कि इस रात में हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शफाअत मुकम्मल हुआ, मनसब शफाअत मुकम्मल हुआ। रिवायत के मुताबिक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की 13वीं रात बारगाह इलाही में सवाल किया तो आपको 1/3 उम्मत आपके सिपुर्द कर दी गई। फिर आपने 14 शाबान 14वीं शब को सवाल किया, आपको 2/3 उम्मत आपके सिपुर्द कर दी गई। फिर आपने शाबान की 15वीं रात सवाल किया तो आपको सारी उम्मत सिपुर्द कर दी गई। सुभान अल्लाह। आई शबे बारात, यह है बरकतों की रात, लुत्फो करम की रात है, ये रहमतों की रात है। जो चाहते हो तुमको करेगा खुदा अता, उसकी इनायतों की है ये नेमतों की रात। रब का इलाज आज की शब दस्तयाब है, ये जाँ फिजा है सातें, ये फरहतों की रात है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस रात को खूब कोशिश कीजिए, मिस ना हो। बड़ी बरकतों की रात है शब बारात, इसमें बड़ी बड़ी चीजें नसीब हो जाती हैं। इबादतें गफलत ना करें, सुस्तियां ना करें, बिला वजह इधर उधर ना घूमें। ये रात सारी की सारी रात बरकतों वाली रात है। और लोग कहते हैं कि यार ये जो है ना बस यही रात क्यों। अभी जैसे पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कुछ इस्लामी लिबादा उड़े हुए कि इस्लामी हुलिया बनाना ये लाजिम होता है। अगर मुसलमानों को गुमराह करना है ना तो इस्लामी लिबादा ओढ़ना पड़ेगा। तो वो आगे सोशल मीडिया पे जनाने वाला कि ये रजब में ये रात बयान की जा रही है, कोई ऐसी रात नहीं है और कुछ नहीं है और यूं नहीं है और वो नहीं है। तो गोया ऐसे लोग कुरान और हदीस के मुनकिर हैं। जब अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि रजब में एक रात है जिसमें इबादत करने, रजब में एक रात और दिन है जिसमें रात को इबादत करने वाले को 100 साल की इबादत का सवाब और दिन को रोजा रखने वाले को 100 साल के रोजों का सवाब। ये सरकार फरमाए वो रजब की 27 तारीख है। तो आका ने फरमा दिया ये है, तो ये हदीसें मुहद्दिसीन ने बयान किए ना भाई। कोई ठेले पे फ्रूट बेचने वाला तो बयान नहीं कर रहा, कोई सेलमैन तो उसको बयान नहीं कर रहा ना अपने पास से, कोई दुकानदार तो बयान नहीं कर रहा। अगर वो बता भी रहा है तो उलमा से सुन के हदीस शरीफ को बता रहे ना। ये तो मुहद्दिसीन ने इसको अपनी वसीया सिद्दा की हदीसों में, ये शबे बारात का पढ़े तो सही। सियासत्ता की यानी सियासत्ता वो 6 कुतुब हदीसों की जो बहुत अलग, बुखारी, मुस्लिम, नसाई, ये अबू दाऊद, तिरमिज़ी, ये सियासत्ता 6 मुस्तनद हदीसों की किताब है। इनमें आपको शबे बारात की 15वीं रात के बहुत सारे मज़ाहिर मिले। तो फिर कहाँ जाएंगे भाई? तो सोशल मीडिया पर क्योंकि ये आम, इसमें कोई रुकावट नहीं है, तो गुमराह किया जाता है। हम ये कहते हैं, आपने किसी से भी नहीं सुना होगा कि कोई आलिम दीन ये बात कहे कि हाँ बस इस रात इबादत कर लो, बाकी पूरे साल छुट्टी करो, कोई किसी बात नहीं करेगी। ये मुबारक रात है, जैसा कि शबे कदर इबादतों की रात। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है इस रात के मामूलात से, फरमाती मेरे आका अलैहिस्सलाम शब बारात की रात इस कदर इबादत करते, इस कदर इबादत करते कि मेरे आका के पांव सूज जाते। फिर मैं उन पांव को रात को दबाती थी, ये मुझे साथ पांव को मैं दबाती थी, तो इबादत करना साबित थी। फरमाती कभी मैं देखती आप इस रात को जन्नतुल बकी चले जाते, मदीनातुल मुनव्वरा का मुबारक कब्रिस्तान, वहां पर जाकर मर्दों और औरतों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते, शोहदा के लिए कब्रिस्तान जाना इबादत। तो इस रात के बारे में हमारे आका ने फरमाया
कि अल्लाह ताला इस रात को 15वीं शबान को हदीस पाक सरकार का फरमान है, अल्लाह ताला कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। ईमान वालों अंदाजा करें कितनी तादाद होगी। मैं और आप अपने सर के बाल नहीं गिन सकते। अगर किसी ने एक बकरी पाली हुई ना तो अपने बकरी के पांव के बाल नहीं गिन सकता, पूरा जिस्म तो अलग, पांव के बाल नहीं गिन सकता। वो सोचिए उस आलम, उस फरमान का क्या आलम होगा। आका फरमा रहे उस कबीला है बनी कल्ब, ये कबाइल अरब में वो कबीला था जो सबसे ज्यादा बकरियां पाला करता था। अहले अरब को बकरियों से बड़ा शौक था। और फरमाया, नबी पाक ने फरमाया बकरी जन्नती जानवर है, बकरी जन्नती जानवर है। कभी बकरी ना मोहब्बत से उसमें हाथ भी गिरा कर, इसलिए क्या करे बकरी के बारे में फरमाया जन्नत है। और बहुत से लोग पालते हैं बकरी, अच्छी बात है। तो ये सबसे ज्यादा बकरियां पालता था। फरमाया इसके बालों के बराबर अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आजाद करता। आ जाएगी कदम, ऐसा प्यारा फरमान है, कैसी मग़फ़िरत आमें। फिर हजरत अली फरमाते हैं इस रात के बारे में, सुभान अल्लाह, चीजें तो बहुत है, मैं कितना अर्ज करूं। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने जो 2-3 मार्केट के ग्रुप है इसमें चाहा तो ये पूरा बयान दाऊद इस्लामी के उलमा ने पुरानी बयान शबे बारात के फज़ाइल अल्लाह ने चाहा मैं सेंड करूंगा आज या कल में, तो वो आप एक दूसरे को सेंड कर दीजिएगा। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना इसमें आपको मिलेगी सर, मैंने तो पहले मुताला किया सर। तो हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस रात के बारे में, इस रात से पहले एक बात मैं करूं आपको, 15वीं रात से पहले, हर रात की आखिरी पहर में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता अपने शान के मुताबिक, और ये ऐलान किया जाता है कोई मग़फ़िरत का तालिब उसे बख्श दिया जाए, है कोई रोज़ी का तालिब उसे रिज़्क़ अता किया जाए, है कोई आफियत का तालिब कि उसे आफियत दी जाए। ये रात की आखिरी पहर में रोजाना आप देखते हैं अल्लाह वाले इस रात को सोते जागते हैं, अब आखिरी तोंदे सोए होते हैं। अल्लाह के प्यारे बंदे जो अपनी करवटों को बिस्तरों की आरामदेह लज्जतों से हटाकर वुज़ू करके और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाते हैं। सब सो रहे होते हैं और ये अल्लाह का प्यारा बंदा सजदा रेज़ होके या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, ऐ मौला मेरी बख्शिश फरमा, मौला मेरी खताओं को माफ फरमा, मेरे गुनाहों को माफ फरमा, ये दुआएं कर रहा होता है। और उस रात की बरकत लूट रहा था, उस पहर की। फरमाया रात का उस पहर में ये खुसूसी ये बरकतें होती हैं रात की उस पहर में। अब आइए शबान की 15वीं रात, हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पे खास तजल्ली फरमाता है अपनी शान के मुताबिक। ये कोई रात का वक्त नहीं था, रात शुरू हो जाती है मगरिब से, सुबह सेहरी में खत्म होती है, फजर शुरू हुई रात रुखसत हो गई। तो बताइए पूरी रात, ये इस रात की अहमियत है ना जो बयान की जा रही है। और अली फरमा रहे कि ये जो है ये पूरी रात बरकतों वाली रहमतों वाली पूरी रात आप बरकत लूटिए। तो कहीं मगरिब में दुआ हो रही है, तो कहीं इशा में दुआएं हो रही हैं, कहीं जो है तमाम इख्तिताम पे, कहीं लोग तहज्जुद में, इस्लामी बहनें माएँ बहनें अपने घरों में इबादत में मसरूफ है। तो ये कोई बुरा काम है ना, फर्ज वाजिब नहीं है लेकिन ज्यादा मुस्तहब है। तो इस पर क्यों ऐसी बात की जाए कि ये जी बस ऐसी है, बिदअत है जनाब, माअज़ल्लाह खुराफात नहीं, मुसलमानों को गुमराही की तरफ ना ले जाओ। अरे अब तो हालात देखे मुल्क के कैसे हैं यार, अभी तो हर इस्लामी लिबादे ओढ़े हुए मुसलमान को जो दाढ़ी हो अमाम और सर पे उसको तो बोलना चाहिए भाई मुल्क की हालात को देखो कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से डरो, उसको राजी करो, वो माफ करने वाला है, वो बख्शिश करने वाला है। अरे उसकी तरफ आग हो जाओ, वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। सच्चे दिल से तौबा तो करना, ये बात तो होनी चाहिए।
जो लोग थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं उसको भी लोग हमारे जो है ना अजीब बातें करके भुला देते हैं और अजीब उनको विचारों को दूर कर देते हैं। ना ना ना, बिल्कुल ऐसी बातें ना करें। लाओ मुसलमानों को इबादत के लिए फराइज और वाजिबात का बिल्कुल ज़हन मजबूती से दें और नवाफिल मुस्तहबात की तरफ भी लोगों को लाएं, जिक्र और दुरूद की तरफ लाएं, तिलावत कुरान की तरफ लाएं। आइए, मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये रिवायत भी हजरत अली से है, जरा गौर से सुनिए। इस रात को आपको करना है क्या ये भी पता चल जाएगा। हजरत अली मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, शब बारात थी, मैंने देखा प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा नमाज अदा फरमा रहे हैं। आपने 14 रकअत नमाज अदा फरमाई। नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और 14 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ी, 14 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ी, 14 मर्तबा सूरह फलक पढ़ी और 14 मर्तबा सूरह नास पढ़ी और एक बार आयतल कुर्सी पढ़ी और आखिर में ये आयत करीमा तिलावत की, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये तिलावत की मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो मैंने इस बारे में पूछा, या रसूलुल्लाह ये क्या मामला है। हजरत आका करीम ने फरमाया, ए अली, जो इस तरह अमल करे जो तुमने देखा उसके लिए 20 मकबूल हज, 20 साल के मकबूल रोजों का सवाब लिखा जाएगा। सोचिए, ये हदीस बात हजरत मौला अली शेर खुदा ने इसको बयान किया है और इसको आपने सुना। ऐसी आइए एक और सुनिए। हजरत अल्लामा अहमद सावी फरमाते हैं, जो कोई शबे बारात में 100 रकअत नफल पढ़े, अल्लाह पाक उसके पास 100 फरिश्ते भेजता है। ये मैंने शुरू में अर्ज की, 30 फरिश्ते उसको जन्नत की बशारत दें, 30 फरिश्तों से अज़ाब से बचाएंगे, 30 फरिश्तों से दुनियावी आफत दूर करेंगे, बाकी 10 फरिश्तों से शैतान के मकर और फरेब से बचाएंगे। ये अल्लामा सावी मुफस्सिर कुरान है, बड़े तफसीर सावी के मुसन्निफ। आइए चौथी, अल्लामा ज़ियाउद्दीन दीरनी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इन 100 नवाफिल के मुतालिक फरमाते हैं और ये गालिबन हजरत थे अपना मक्की अबू तालिब मक्की, ये खूतुल कुलिब का मुसन्निफ है। तकरीबन ये 1100 साल पुराना गुजर, 1000 साल 11 साल पुराना है। खूतुल कुलिब बड़ी तारीफ तस्नीफ है इनकी। आप फरमाते हैं उसमें कि 100 रकात जो नफल पढ़े इस रात को, हर रकअत में सूरह फातिहा के बाद 100 बार सूरह इखलास पढ़े। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि जो कोई फरमाते हैं, मुझे 30 सहाबा ने यह हदीस बयान फरमाई कि जिसने ये नमाज पढ़ी अल्लाह पाक उसकी तरफ 70 मरतबा निगाहे करम फरमाता है और हर निगाहे करम के बदले उसके 70 दरजात बुलंद फरमाएगा। इनमें से एक हाजत ये है, 70 हाजत कोई फरमाएगा, जिनमें एक हाजत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं ये कि उस बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाए। सुभान अल्लाह। 100 रकअत, हर रकअत में 10 बार सुबह वो शुरू करते हैं। हमने अदूर सिंध के एक आस्थाना है गुलाम मोहम्मद सो, उनके बारे में मैंने सुना है कि वहाँ ये 100 रकअत नफिल पढ़ी जाती है। ऐसे ही है ना, ये 100 रकअत नफिल किसने मुझे बताया कि वो पढ़ी जाती है, जमात के साथ पढ़ते हैं। तो लोग हैं ऐसे, और हमारी कौम इधर तो घूमने में गुजार देती है, कभी वहां जा रहे हैं कभी वहां जा रहे हैं, ना कहीं बैठते हैं ना कहीं सुनते हैं। भाई कब्रिस्तान जाने, कब्रिस्तान जाके हो क्या आ जाओ, किसी भी कब्रिस्तान चले जाओ। अब लाजमी आपको जनाब बेबशाही जाना है, पता चला निशा में गए, फजर के बाद आए, सारी रात अपने बेबशा के रोड कितने में लगा दिए रश की वजह से। आप करेंगे किसी महल्ले कब्रिस्तान चले जाए, जैसे मेरे वाले साहब की कब्र मलिक में है, अब बड़ी रात को मलिक में जाऊं तो वहां जाने का मतलब आधी रात को मेरी लगी जाएगी रश, ये वो। अपने करीबी वालदा की कब्र करीब वहां में चले जाते, जब वालदा आया तिवारी साहब तो किसी भी जो करीब होता तो चले जाते थे सुन्नत की अदायगी के लिए। तो कोशिश फरमाए कि ये रात इबादत की, प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा की रात। फरमाया ये रात तौबा की रात,
कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा अल्लाह ताला लोगों को मग़फ़िरत कर। और मैं चंद बदनसीब ऐसे इसरार जो बख्शे नहीं जाते, तौबा कर लें। तो शराब का आदि, ए शराब पीने वालों, आओ सच्चे दिल से तौबा करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शराब की नौसत तुम्हें इस रात महरूम कर दे। फरमाया बुग़्ज़ कीना रखने वाला, फरमाया जानी, फरमाया चुगलखोर, इधर की उधर लगाने वाला आश्रय में बहुत मिले। ए चुगलखोरो, आ जाओ सच्चे दिल से तौबा करके इस रात की बरकतों से फैज़ियाब हो जाओ, और ना ये चुगलखोरी कहीं इस रात बख्शिश के फरमाने से महरूम ना कर। जुल्मन टैक्स लेने वाला, जितने जुल्मन टैक्स लिए जा रहे हैं आपके सामने, तो ये जुल्मन टैक्स लेने वालों, ओहदेदारान, साहिब मनसब लोग, आज कोई पूछने वाला नहीं है मुमलिकत पाकिस्तान में, लेकिन दुनिया से जाना है। ये जुल्मन टैक्स तुम्हारे लिए बहुत बड़े अजाब का जरिया बनेगा। दुनिया में भी जिल्लत मिलेगी, आखिरत में तो जिल्लत मिलनी है। हमारे मुल्क में जो इस वक्त तबाही बढ़ रही है, मैशियत तबाह हो रही है, इसमें बहुत सारी वजूहात, जिसमें एक वजह ये जुल्मन टैक्स जो है। तो ये जुल्मन टैक्स लेने वालों, वजीरों, चोरों, डाकुओं, जालिमों, जो भी है, चोरियां करने वालों, डाकुओं, जबरन माल छीनते हैं, गन पैट में मोबाइल छीन लेते हैं, डरो अल्लाह से और अल्लाह के बंदों को परेशान मत करो। और एक फरमाया माँ बाप का नाफरमान हर घर में मिलेगा। ए माँ बाप को सताने वालों, तौबा करके माँ बाप को राजी करो। माँ के सामने, बाप के सामने अर्ज करनी होती है, हुक्म नहीं चलाया जाता। निगाहें झुकाकर धीमी लहजे में बात करनी होती है। आओ तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। सच्ची तौबा करता अल्लाह उसको नवाज देता है, उसके ऐबों को भी छुपा लेता है। तौबातुन नसूह फरमाया कुरान मजीद में, फरमाया ये रात तौबा की रात भी है। ऐसा नहीं कि इस रात तौबा करो बाद में फिर जो चाहे, सच्चे दिल से तौबा करो, फिर दोबारा वो काम ना करो। अज़्म तक तौबा के शराइत में अज़्म तक भी उस गुनाह को छोड़ दे, बिल्कुल सच्चे दिल से करे। फिर अगर गुनाह हो गए तो फिर सच्चे दिल से तौबा करे। आइए वो रब बड़ा गफूर रहीम, माँ ने हमें तो पैदा किया है ना, कितनी मोहब्बत करती, क्या तकलीफ में माँ देख सकती है? नहीं देख सकती। तो जिस रब ने हमें तकलीफ किया है वो हमें कैसे तकलीफ में देखेगा? हम खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। आइए अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से ताइब हो जाइए, तौबा कीजिए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करने वाला है। फरमाया कुरान मजीद की आयतों का तर्जुमे का मफहूम है कि जो तौबा कर लेता है सच्चे दिल से, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। बड़ा गफूर रहीम। ये वो दरबार आने वाला खाली नहीं जाता। दुनियादारों को आप 2 दफा परेशान कर दो, परेशान से मरा तो उसकी ना मानो, वो अपने पास भटकने नहीं देंगे। रब ताला नहीं। आप सच्चे दिल से ताइब हो गए, अरे आपने किसी को बोला भी नहीं, खुद ही दिल में माफी मांग ली, अल्लाह ताला सब जानने वाला उसमें भी नवाज देता है। अरे वो फारूक आजम का वाकया नहीं सुना? तो फारूक आजम इमाम गजाली लिखते हैं कि एक शराबी शराब की बोतल लिए जा रहा है। साहब ने फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, चौंक गया, घबरा गया, डर गया। किससे? फारूक आजम से डर गया कि मैं फंस गया, ये बोतल शराब की मेरे हाथ में अमीर मोमिनीन फारूक आजम ने देख ली तो मेरा बनेगा क्या? दिली दिल में उसने सेकंडों में ये बात उतार ली कि मौला आज तू मुझे फारूक आजम के सामने मेरी इज्जत रख ले, मुझे बचा ले, दोबारा शराब नहीं पीऊंगा।
कितनी देर लगी यार, कितने सालों से शराब पी रहा है, थोड़ी सी देर में, लम्हों में अल्लाह ताला ने जो करम नवाजी की, उस पर क्या बात है। इमाम गजाली फरमाते हैं जैसे ही वो फारूक आजम करीब आए, कहा कि क्या है ये, क्या है? उसने कहा कि सिरका है, खाने की चीज है, सिरका है। फारूक आजम फरमाए कि दिखा मुझे। बोतल ली, जब उसको खोला तो उसमें सिरका निकला। अल्लाह, अरे मिनटों में सालों के गुनाहों को रब ताला ने सेकंडों में उसकी इज्जत भी रख ली और फारूक आजम के सामने रुसवा होने से बचा लिया और राजी भी हो गया। कुर्बान जाए इमाम गजाली जो लिखा, इसका तर्जुमा जिसने किया वो आलिम साहब लिखते हैं कि क्या बात है, अल्लाह ताला की रहमत की। अरे उसने अल्लाह के बंदे से डर से तौबा की है, अल्लाह के बंदे से डरा है, अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी, उसको रुसवाई से बचा लिया। अगर ये अल्लाह से तौबा करता रहेगा तो अल्लाह इस पर कितनी रहमतें फरमाएगा। क्या बात है यार। तो आ जाओ, माँ बाप के कदमों को पकड़ लो है। अगर चाचा को सताया है, मामू को सताया है, अपने सेलमेट को गालियां बकी हैं, किसी पे जुल्म किया है, किसी के दिल आजारे किए, तौबा कर लो, सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह को राजी। ये आज ही के लिए नहीं बोला, ये जिंदगी भर का मामूल बना ले। अब वो दर गुजर को पकड़ ले बस कि मुझे माफ करने वाला चाहिए, और कोई माफी मांगने आए ना उसको माफ भी कर। आखिरी बात, उसको माफ करो, बोलो नहीं तूने मेरे साथ ये किया, वो आ गया सच्चे दिल से, भले बाद में कुछ दोबारा तकलीफ दे दे, वो आ गया सच्चे दिल से ना, माफी मांग, उसको माफ। अगर माफ नहीं करोगे उसमें भी वही थे। आका गरीब फरमाते मफहूम है कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे पास माजरत लेकर आए, उसको माफ कर दो। अगर माफ ना करोगे तो फरमा मेरे हौजे कौसर बनाना नसीब नहीं होगा। वो हौजे कौसर आला तो लिखते हैं कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते हैं। तो माफ करना सीखें। मेरी जात से अगर आपको तकलीफ पहुंची है, अल्लाह मुझे माफ कर, आपस में एक दूसरे को माफ करो। वरना ये रात इतनी नाजुक है कि जो नरमी नहीं रखेगा अपने अंदर वो तो रह जाएगा, वो फंस जाएगा। वो उसकी रहमत तो आम है, मगरिब से सदाई लग रही है कोई मुझसे भागने वाला, है कोई मगफिरत का सवाली, है कोई रोजी का तालीम, है कोई बख्शिश का तालीम, है कोई आफियत का तालीम। आका फरमा रहे कि बख्शिश की रात आम है। कबीला बनी कल के बालों से ज्यादा गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद किया जाता है। शबे बराअत है, आला हजरत के आस्थाने में मामूल था ये बरेली शरीफ में, क्या फरमाते हैं कि हम लोगों से माफी मांगते, मैं माफी मांगता तो ये मामूल था। माफी मांगने से इज्जत नहीं करती, अल्लाह इज्जत देता है। आका ने फरमाया जो अल्लाह के लिए इज्जत करता है अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाता है। ये ना सोचे मेरा मुलाजिम है मैं इससे माफी मांगू, मेरा शागिर्द है मैं माफी मांगू, ये मेरी बीवी है मैं शौहर हूं मैं बीवी से मांगू। ना ना ना, रब से बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ा रब है। बस आप कुछ भी नहीं हो, अगर शौहर हो, अगर अकल है तो कुछ भी नहीं हो, अगर सेठ हो अकल है तो कुछ भी नहीं हो, अगर उस्ताद हो अकल है तो कुछ भी नहीं हो, मालदार हो अकल है तो कुछ भी नहीं हो। आप अल्लाह के नजदीक कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह के नजदीक इज्जत उसकी जो इज्जत करने वाला है, जो माफी मांगना। अल्लाह करीम मुझे आपको अमल की तौफीक